कुमार को दे दिए। सेना चल पड़ी। महल में रहने वाले राजा ने देखा कि एक विशाल सेना धीरे धीरे पास आ रही है। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। सेना के आने पर राजकुमार ने राजा को अपनी बेटी का विवाह उससे कराने के लिए राजी करने के लिए दूत भेजे। राजा ने उत्तर दिया कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है और वह अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने शहर पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शहर पर हमला किया तो उन्होंने पाया कि कोई भी प्रतिरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा ने अपने सैनिकों से कहा था कि वह नहीं चाहता कि उसके सैनिक घायल हों। इसलिए जो कोई भी भागना चाहे वह भाग सकता है। जब उन्होंने महल पर हमला किया तो महल के सभी सैनिक भाग चुके थे। सिर्फ राजा और उसकी बेटी ही बचे थे। बेटी ने कहा कि वह नहीं जाएगी। वह राजकुमार से बहुत प्यार करती थी और उसकी दुल्हन बनना चाहती थी। उसके पिता ने उससे अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए उसके पिता ने राजकुमारी को 3 जानवरों में बदल जाने का श्राप दे दिया। श्राप तोड़ने का एकमात्र तरीका यह था कि राजकुमार जानवर बनी राजकुमारी को चूमे। सेना के महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने राजकुमारी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। राजकुमार चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने हर कोने में खोजबीन की, लेकिन फिर भी राजकुमारी नहीं मिली। वह महल से बाहर निकला और बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ता रहा। वह सोचता रहा। उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। चलते चलते वह बैठ गया। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, प्रिय राजकुमार, मुझे पता है कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तब बुढ़िया ने बताया कि हर चांदनी रात में राजकुमारी महल से बाहर आ जाएगी, चाहे वह कैसी भी दिखती हो।